लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। नाम से ही पता चल रहा है क्या बोलना चाहता है भाई। लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। हाँ इधर। हाँ, लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, इधर देखो। नाम से पता चला इक्वी पार्टीशन का क्या मतलब, बराबर बराबर बंटवारा, बराबर बराबर बंटवारा। अब जैसे मैंने अभी बताया तुमको कि एक मॉलिक्यूल के पास तो मतलब जितने तरीके के से हिसाब से एनर्जी हो सकती है उसी को क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि मान लो कोई एक मॉलिक्यूल है, मान लो कोई एक मॉलिक्यूल है, तो उसके पास जितनी भी एनर्जी होगी, मान लो सपोज उसके पास 10 जूल है, उसके पास 10 जूल है, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ। कोई भी एक मॉलिक्यूल है, सपोज उसके पास 10 जूल की एनर्जी है, तो वो एनर्जी जो है हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के अराउंड, हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के अराउंड बराबर बराबर बढ़ जाएगी। जैसे मान लो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा, तो उसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगी। तो उसके हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के अराउंड एनर्जी कितनी आ जाएगी, 3.33 जूल ऐसा करके कुछ आ जाएगी। यही तो बोल रहा है लॉ ऑफ इक्विपार्टी, मतलब सिंपल सी बात है। प्रॉपर्टी का बंटवारा करना है भाई, तो हर एक बच्चे को बराबर बराबर बांट देंगे। यही करेंगे ना, आइडियली यही करना चाहिए ना। तो यही होता है, नेचर भी ऐसा करता है कि कोई भी मॉलिक्यूल जिसके पास एनर्जी है, उसके पास हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के अलावा बराबर बराबर एनर्जी बांट देता है। जैसे मान लो मैंने बताया फिर से कि एक मॉलिक्यूल जिसके पास 10 जूल की एनर्जी है, 10 जूल की एनर्जी है, वो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो सर उसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी 3, मतलब हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के अलावा उसके पास एनर्जी आ गई 3.33 जूल, इस टाइप का कुछ आ गया। मान लो वो डायटोमिक मॉलिक्यूल होता और उसको उसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम होती 5, तो मतलब हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के अलावा उसके पास पहुंच जाती एनर्जी 2 जूल की आ जाती। मान लो वो नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक होता तो उसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाती 6, तो 5/3 10/6 हो जाता, मतलब 5/3 जूल एनर्जी जो है हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के अलावा बराबर बराबर बढ़ जाती। यही बोलता है। और इसको अभी हम लोग लिखेंगे कैसे मैथमेटिकली वो देखते हैं। तो पहले स्टेटमेंट लिख देता हूँ। फॉर ए डायनेमिकल सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम, द एनर्जी of a molecule is equally distributed among its degree of freedom, among its degree of freedom। ठीक, ये सिंपल सी बात हो गई। क्या कोई भी डायनेमिकल सिस्टम है जो थर्मल इक्विलिब्रियम है, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है ये हम लोग और अच्छे से समझेंगे थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। वही मतलब होता है टेंपरेचर कांस्टेंट, हालांकि और अच्छे से समझेंगे थर्मो। तो कोई सा भी डायनेमिकल सिस्टम है जो भाई थर्मल इक्विलिब्रियम में है, जो द एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल की एनर्जी है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी among its डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो भी उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी उसके अराउंड बराबर बराबर बढ़ जाएगी। अब बताती है तो सर हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के अराउंड मिलेगी कितनी, ऐसे आप 10 जूल बोल रहे हो, हर बार नंबर थोड़ी दिया होगा, ठीक है। तो हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के अराउंड होगी कितनी, तो हर मॉलिक्यूल के लिए हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के अराउंड एनर्जी होती है हाफ केवीटी, हाफ केटी। अरे अभी तुमने 3/2 केटी पढ़ा था ना एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी थी, वो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी थी, ठीक है। अभी तुमको धीरे धीरे पता चलेगा कि वो कैसे हो, मतलब वो जो हमने पढ़ लिया है पहले से वो एक्चुअली इसका रिजल्ट है, ठीक है। फॉर डायनामिकल सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम द एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम, द एनर्जी पर मॉलिक्यूल, द एनर्जी पर मॉलिक्यूल along a degree of freedom is half, हाफ। हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के अलावा कितनी एनर्जी चली जाएगी, हाफ की। कितने की, एक मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की। यही तो खेल है, एक मॉलिक्यूल है तो इतना नंबर ऑफ मोल्स है तो कितने, बस वही बात है।
तो एक मॉलिक्यूल की हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के अराउंड एनर्जी हो जाएगी हाफ के टी। ठीक है, तो सपोज एक मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल सिंपल एक सिंगल मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो उसके पास एनर्जी कितनी होगी बताओ सर। एक मॉलिक्यूल की हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के अराउंड तो होती है हाफ के टी, वो तो सर मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, उसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है 3, तो टोटल एनर्जी उसकी हो जाएगी 3/2 के टी। एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है, एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है, उसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी 5/2 केटी। सर हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए तो हाफ केटी एनर्जी थी, और इसके पास तो 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है डायटोमिक के पास, डायटोमिक मॉलिक्यूल के पास, तो उसकी एनर्जी कितनी होगी 5/2। जैसे ही कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो अभी हम लोग इसको थोड़ा सा फॉर्मलाइज करते हैं और एक रिजल्ट निकालते हैं इंटरनल एनर्जी का। इंटरनल एनर्जी का एक रिजल्ट निकालते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने भाई लॉ दिया है कि एनर्जी जो है बराबर बराबर बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? आइडियल लॉ मान आइडियल गैस माना है, तो फिर इक्विपार्टीशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, इधर देखो, दिस इज एनर्जी पर मॉलिक्यूल पर डिग्री, एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। आप क्या एक मॉलिक्यूल की एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हाफ के टी आएगी। क्लियर है, इसमें कोई कष्ट नहीं। मान लो मेरे पास एक मॉलिक्यूल ना होता, या फिर ऐसा बोलो कि सपोज उस मॉलिक्यूल के पास f डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, इफ द मॉलिक्यूल if the molecule has f degree of freedom, तो भाई हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के अलावा हाफ के टी थी, तो अगर f डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो उसके पास एनर्जी कितनी हो जाएगी जल्दी बताओ। f इंटू हाफ के टी, जो कि अभी हम लोग कर रहे थे। मोनोएटॉमिक था तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 थी, तो मैं कह रहा था भाई 3/2 के टी। डायटोमिक था तो उसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 थी, तो मैं कह रहा था 5/2 के टी। समझ में आ रही बात? एक मॉलिक्यूल की पर डिग्री ऑफ फ्रीडम के अलावा हाफ के टी। अगर मॉलिक्यूल के पास f डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो ऐसे सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सी बात है। एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के अलावा हाफ के टी, f डिग्री ऑफ फ्रीडम के अलावा f/2 के टी। और ये जो एक मॉलिक्यूल की कहानी है, सपोज मेरे पास एक मोल मॉलिक्यूल है, सपोज मेरे पास एक मोल मॉलिक्यूल है, ये कितने की कहानी थी? सिंगल मॉलिक्यूल की कहानी है ये। सपोज मेरे पास एक मोल मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल का क्या मतलब, एक मोल मॉलिक्यूल का क्या मतलब, मेरे पास एवोगैड्रो नंबर मॉलिक्यूल है। एक मोल मतलब एवोगैड्रो नंबर मॉलिक्यूल। यहां लिखते हैं इफ देयर इज वन मोल मॉलिक्यूल, वन मोल मॉलिक्यूल, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी? एनर्जी हो जाएगी, एनर्जी को अच्छा यू से डिनोट कर रहा हूं, इंटरनल एनर्जी को यू से डिनोट कर रहा हूं, ये इंटरनल एनर्जी के सिंबल है। तो भाई एफ तो पहले से ही था, हाफ के टी पहले से ही था, अभी किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? वन मोल मतलब एवोगैड्रो नंबर मॉलिक्यूल है मेरे पास। वन मोल मॉलिक्यूल का क्या मतलब? एवोगैड्रो नंबर मॉलिक्यूल। समझ नहीं आ रही बात? एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे? एवोगैड्रो नंबर। तो एक मोल मॉलिक्यूल के पास एनर्जी होगी, मतलब एक मॉलिक्यूल के पास इतनी थी, एवोगैड्रो नंबर के पास पता करना है तो एन से मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आ रही बात? जैसे मान लो कि मेरे पास 10 जूल की एनर्जी है, 10 जूल की एनर्जी है, और सबके पास उतनी ही है, और मुझे पूरी क्लास की एनर्जी पता करनी, तो क्या करूंगा? 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, पूरी क्लास की जितनी पॉपुलेशन है, ये करूंगा ना। तो वैसे ही एक मॉलिक्यूल के पास एनर्जी थी f/2 kT, और एक मोल में कितने मॉलिक्यूल थे भाई? एवोगैड्रो नंबर। तो पूरे मुझे एक मोल की एनर्जी पता करनी है, तो मुझे तो Na से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे इस पूरी क्लास की एनर्जी पता करनी थी, तो सिंगल पार्टिकल की एनर्जी पता करी और उसको पूरी क्लास के नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। सिंपल है, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल है, यूनिटरी मेथड है और कुछ नहीं है। ये तो क्या? अच्छा, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? केबी इंटू एनए को तो मैं आर लिख दूंगा। ध्यान से देखो, क्या डिफरेंशियल थी? केबी इज इक्वल टू दी आर बाई एनए, Na इंटू केबी, केबी इंटू Na को तो मैं लिख दूंगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू एवोगैड्रो नंबर को तो मैं क्या लिख दूंगा? गैस कांस्टेंट। तो मैं ये लिख सकता हूं f/2 RT। बोलो सही है कि नहीं? ये कितने लोग की एनर्जी हो गई? एक मोल मॉलिक्यूल की एनर्जी हो गई, एक मोल मॉलिक्यूल की एनर्जी। बट सपोज मेरे पास n मोल मॉलिक्यूल है, कितने मॉलिक्यूल है? n मोल।
तुमको ये सब स्टेप नहीं याद रखना, तुमको सिर्फ फाइनल रिजल्ट याद रखना। बट कैसे आ रहा है वो देखो। इफ देयर इज n मोल मॉलिक्यूल, अगर n मोल मॉलिक्यूल है, सिंपली n से मल्टीप्लाई कर दो। एक मोल के पास इतनी एनर्जी, तो 10 मोल होंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहाँ पे n मोल मॉलिक्यूल है तो n FR। दिस इज नोन एज इंटरनल एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल। ठीक, इसी को क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल। अब जब मैंने तुमको शुरुआत में क्लास में बताया था, ध्यान से सुनना इधर, तो मैंने कहा था कि देखो इंटरनल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी भी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई। काइनेटिक एनर्जी तीन तरीके की हो सकती है, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल। ठीक है, तो तीनों के लिए मैंने बताया था तीनों का सम करते हैं। देखो तीनों का सम अपने आप यहाँ पे हो गया। वो कैसे मुझे पता चल जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम से। अगर मोनोटॉमिक होगा तो उसके पास तीन ही तरीके की एनर्जी हो सकती है, यहाँ पे तीन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर वो डायटॉमिक है तो उसके पास तीन ट्रांसलेशन और दो वाइब्रेशन हो सकता है, यहाँ पे मुझे 5 के मल्टीप्लिकेशन से पता चल जाएगा। समझ में आ रही बात। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी तो हमेशा कितनी है, 3n3nRT/2, हमेशा उतनी ही है हर एक की। भाई मोनोटॉमिक हो, डायटॉमिक हो और चाहे तो पॉलीएटॉमिक, सबकी ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम तो तीन ही है। तो सबके लिए ट्रांसलेशन एनर्जी जो होगी तो सेम ही होगी। बस सबके लिए चेंज क्या हो रही है, रोटेशनल। ट्रांसलेशन के पास जीरो है, सॉरी मोनोटॉमिक के पास जीरो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, डायटॉमिक के पास दो है और पॉलीएटॉमिक के पास तीन है। तो ये है क्या एक्चुअली में, टोटल इंटरनल एनर्जी जो है तीनों का सम। और वही टेम्परेचर अगर हाई हो गया तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ जाएगी, तो वहां पे वाइब्रेशन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, तो मैं तुमको बोला भी था कि इस इंटरनल एनर्जी के बाद वो ऊपर हम लोग चर्चा बाद में करेंगे। तो चर्चा आज हो रही है जो कि है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ठीक है। अब याद करो, याद करो, तुम चेक करो जरा। हमने जो रिलेशन निकाला था काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, वहां पे हमने बात की थी सिर्फ हाफ mv स्क्वायर की बात करी थी, मतलब ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी की बात की थी। चेक करो 3/2 RT आया था कि नहीं आया। चेक करो 3/2 RT आया था कि नहीं आया था। पहले 3/2 kT आया था, वो आया था पर मॉलिक्यूल के लिए। पर मॉलिक्यूल के लिए 3/2 kT आया था। बट फिर मैंने n मॉलिक्यूल के निकाला था 3/2 nRT। चेक करो, मिल गया ना। तो वही तो मैंने बोला भाई, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी के लिए तो हमेशा तीन ही डिग्री ऑफ फ्रीडम है सबके लिए, तो चाहे मोनोटॉमिक हो, चाहे डायटॉमिक हो, चाहे पॉलीटॉमिक हो। ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए तो कितना हो जाएगा, 3/2 nRT ही रहेगा। और उसमें भी तीन में हर एक तीन डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो हर एक एक्सिस के अराउंड कितनी आ रही है, हाफ केटी हाफ केटी हाफ केटी पर मॉलिक्यूल पर मॉलिक्यूल। बात पूरी तरीके से क्लियर है कि नहीं, ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक, और बाद में तो हमको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए सिंपल। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है NFR/2 इंटू टी। FR/2 को मैं एक साथ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी आगे जाके देखेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी बन जाएगी हमारे लिए, तो ये फॉर्मूला हमारे लिए और छोटा हो जाएगा। ठीक, N इंटू FR/2 इंटू टी। क्लियर है इतनी बात। चलो